नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हेल्थ से संबंधित बहुत ही सटीक जानकारी देने वाली हूँ, जो कि हमारे यहाँ ही आजमाया हुआ है। क्योंकि हमारे छोटा जो लड़का है, बच्चा हमारा, उनके कान में इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर उनको दवाई वगैरह दिए और बोले तुम्हारे बाल में रूसी है और स्कैल्प में इन्फेक्शन है। तो जो रूसी है, जहाँ जहाँ ज़्यादा रूसी है तो वो झड़ के कान में आता है, उसके कारण तुमको इन्फेक्शन है। तो कान का इलाज तो हो गया, लेकिन बोले कि आप अपने सिर का भी इलाज कराओ। जैसे डैंड्रफ जो है वो जगह जगह छोटी छोटी सी फुंसी जैसे हुई तो उसको बच्चा ऐसे खुजला के निकालता था, तो उसमें से खून टपकने लगता था, उसमें से पानी निकलता था पहले, यानी छोटी छोटी सी पपड़ी, उसको खुजला के निकालता था, बोलता है अच्छा लगता है हमको, और निकालता था फिर पानी, फिर उसमें खून भी निकलता था। और हाथ से जब खुजली करता था तो हाथ में भी इन्फेक्शन हो गया था। तो जाके मतलब छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जगह है शहर, वहाँ पर जाके अच्छे डॉक्टर को दिखाया। और अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद तो ढेर सारा डॉक्टर, जैसे आपको मैं दिखाई हूँ, ढेर सारा शैम्पू दिया, कीटोमैट, और ये देखिए हेड एंड शोल्डर्स, और बहुत तमाम शैम्पू और तमाम लगाने की दवाइयाँ ले आया। और जब वो शैम्पू को लगाता था तो उसकी आँख भी काफ़ी लाल हो जाती थी। तो मैं बोली भाई बहुत तेज़ शैम्पू हैं, इससे तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। तो बोले कि नहीं डॉक्टर दिया है, आप क्या जानोगी। मैं बोली ठीक है करके देख लो। तो उसने मतलब बहुत, अब आप बता रही हूँ कि इसका वज़न 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं है और 400-450 का शैम्पू है और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना ज़्यादा वो तेज़ शैम्पू है कि हम लोग उपाय के लिए गले में चांदी धारण करते हैं, चांदी की सकरी, उपाय के लिए, चंद्रमा को ठीक करने के लिए। तो चांदी की सकरी उसकी एकदम लोहे, काला लोहा जैसे हो गया उस शैम्पू की वजह से। तो हम उसको धुलाने ले गए थे सनार के यहाँ, तो बोले ये क्या है। मैं बोली चांदी है, शैम्पू वगैरह दवाई का लगाए तो ऐसा हो गया। बोले ऐसा कौन सा शैम्पू है। तो मैं बोली भाई शैम्पू से ही हुआ है, बहुत तेज़ शैम्पू था, पूरी उसकी आंख लाल हो जाती थी। उसके सिर में इतना ज़्यादा हो गया था, पपड़ी पपड़ी टाइप का, कि खुजलाने से पूरी पपड़ी निकल जाती थी और पानी चूता था, और वो पानी गले में भी आता था, वहाँ भी इन्फेक्शन, हाथ में भी इन्फेक्शन, और खून भी निकलता था। दिन भर उसमें बोलता था गंदगी है। वो शैम्पू लगाने के बाद और बढ़ता गया, घटा नहीं। एक बार ऐसे मैं, अभी तो थोड़ा शीत हो गया, यानी पानी बरस रहा है अभी, मार्च के महीने में, तो गर्मी थी, तो मैं तो बाहर बैठी थी, खुजला रहा था, तो मैं उसको बहुत डांटी और मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ के मैं बोली तू यहीं बैठ और मैं तेरा इलाज करती हूँ। जब नहीं ठीक होगा, आखिर मैं जो तेरा इलाज कर रही हूँ नहीं ठीक हुआ, इलाज तू भी कर रहा है, नहीं ठीक हुआ, तो बोला लो आप कर ही लो, आप बहुत दिन से बोल रही हो। मैं बोली जा कपूर रखा है उसको ले आ और शुद्ध नारियल का तेल ले आ। तो उसको भी मसाज कराने में उसको अच्छा लगता है। कभी कभी 1 महीने में मसाज करा लेता है, मम्मी लो मसाज करो। मैं बोली कि चलो मसाज के जैसे ही करा लो। फिर मैं कपूर को अच्छी तरीके से बारीक करी, बारीक करने के बाद तेल में मिलाई, और उसके इतना ज़्यादा, मैं उसका छू के देखी, इतना ज़्यादा था। मैं बोली बाप रे इतना हुआ है। तो बोला शैम्पू से इतना कितना इलाज कराया, 10,000 कम से कम इलाज में लगाया। तो मैं उसको लगाई, कम से कम 15 मिनट तक अच्छे से हल्के हल्के हाथ से उसको लगाई और सोने लगा। वो बोला हमको बहुत आराम लग रहा है। मैं बोली जा। फिर सुबह उठा तो बोलता है मम्मी आप बहुत डांटोगे। मैं बोली क्या। बोले आपके एक बार लगाने से ठीक हो गया, मैं 10,000 का इलाज कराया तो नहीं ठीक हो गया। मैं बोली कि कैसा लग रहा है। तो बोले मम्मी जो खुजली होता था वो बिल्कुल ठीक हो गया, अब इसको आप हमको रोज़ लगा दिया करो। मैं बोली इसको अब ऐसा करना कि नहाते समय कोई भी शैम्पू या साबुन मत लगाना ही मत, ऐसे ही पानी से धो लो और शाम को हम फिर लगा देंगे। ऐसे हम उसको लगातार 3 दिन तक लगाए। आप विश्वास नहीं करोगे कि जैसे कि फुंसी या फुड़िया होती तो वो स्किन से उठ जाता है, तो उठा हुआ भाग भी एकदम प्लेन हो गया 4 दिन में, और बहुत उसको आराम लगा। तो बोला मम्मी अब आप इस वीडियो को डाल सकती हो, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जिसको भी डैंड्रफ के साथ फुंसी, सिर में रूसी जो भी है, इन्फेक्शन है, तो बहुत सारे लोग तो तेल लगाते ही नहीं। और जिनको ऐसा है, अभी एक कमेंट आया था कि उनकी माताजी को बहुत दिनों से जो है पूरे शरीर में खुजली होती है। तो मैं बोली ये एलर्जी टाइप का है। फिर भी उनको बताई मैं कि पूरे शरीर में आप पका हुआ नींबू लगाएं, फिर कुछ देर के बाद उसको धुल के नारियल और कपूर लगाएं। मैं बोली कमेंट करके बताना। तो अभी कमेंट मैं नहीं पढ़ी हूँ, अभी मैं शूटिंग करा रही हूँ। तो आपको ये वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप जितने लोग, जब हेल्थ से संबंधित मैं वीडियो देती हूँ तो उसकी अच्छी तरह से जानकारी रखती हूँ और फिर देती हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि इस कपूर और तेल को कैसे लगाना है।
तो देखिए ये कपूर है, एक टिक्की। आप इसको तेल को बना के भी रख सकते हैं कि रोज़ रोज़ आपको न कूटना पड़े। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ, बहुत नरम रहता है कपूर, इस तरीके से। और ज़्यादा बनाना है तो मैं खलबट्टा भी लाई थी, ये ऐसे। ये हो गया, ये पिस गया है, यानी ये देखिए, ये बिल्कुल ही बारीक हो गया है। देखिए ये तेल आप इसमें मिलाएंगे, ये देखिए, ज़्यादा नहीं मिलाना है, आपको ध्यान देना है कि एक बार में जितना लग जाए, हो गया इतना। नहीं, तेल की मात्रा ज़्यादा होगी तो औषधीय गुण कपूर का ख़त्म हो जाएगा। तेल को ज़्यादा नहीं मिलाना। देखिए ये कपूर बिल्कुल घुल गया है इसमें। तो ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, तो ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। जब जो उठा था पुड़िया, तब भी देखिए ये है, अभी ध्यान से आप देखोगे तो ये देखिए, ये अभी भी है, यानी जो इसका बहुत बड़ा बड़ा सा फुंसी था वो ठीक हो गया। जैसे मान लीजिए अभी ये डैंड्रफ है, ये मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा उड़ रहा है, ये डैंड्रफ है। तो ये जो औषधि ये तेल है, इसी औषधि तेल को ऐसे लेंगे और इसको ऐसे जड़ में ऐसे इसको लगाएंगे। अभी भी इसको आराम बहुत मिल गया है। इसको हम तीसरी बार लगा रहे हैं। ये देखिए, देखो यहाँ ये इसकी चमड़ी ये लाल हुई है। आप जैसे किसी को हुआ है तो जहाँ हुआ है वहाँ तो लगाओगे ही, पूरे सिर में लगाओगे इस तेल को। ऐसा क्यों करोगे कि एक जगह से उसका जो पानी है दूसरे जगह अगर लगता है तो दूसरे जगह नए तरीके से फुंसी ना हो। ये देखो, ये तो ये आपको मैं बता रही हूँ, बिना किसी पैसा खर्च के, बिना डॉक्टरी जाए, घर में औषधि इलाज डैंड्रफ का, और डैंड्रफ के कारण खुजलाते खुजलाते जो फुंसी हो जाती है उसके लिए। जिसका लंबा बाल है वो भी अपने से ही बाल को मांग निकाल निकाल के लगा सकती हैं, और बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो आप लोग तेल लगाना सीख लो। तेल ही नहीं लगाते, उससे आप लोगों को कई बीमारियां होती हैं। आँख की रोशनी कम हो रही है, चश्मा लग रहे हैं, हाँ, और तमाम और बीमारियां हो रही हैं। कान में तेल लोग नहीं डालते हैं, कान में भी तेल डालना चाहिए। और तेल लगाते हैं तो अच्छा खूब लगता है, लेकिन इनके पास समय कहाँ है लगाने को। और ऐसे तेल को ऐसे मसाज करते हैं, ऐसे पूरी ऐसे कर लेते हैं। अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो सिर का जो थकान होता है वो दूर हो जाता है ऐसे। और ऐसे ऐसे बाल को करते हैं, जिनको नींद नहीं आती है उनको नींद लग जाता है। ऐसे बाल को फिर ऐसे ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं चंपी। ऐसे करना चंपी है। और ये इसको मसाज। और जो यहाँ का इसको गूला बोलते हैं, यहाँ दोनों तरफ, यहाँ अगर दर्द है तो इसमें क्या करते हैं, हाथ में यहाँ तेल लगाते हैं यहाँ। अब इसको ऐसे रख के अब आराम से ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे कितनी भी थकान है वो दूर हो जाती है ऐसे। और आँख की थकान दूर करनी है तो आँख पर ऐसे हाथ फेर देंगे। आपको मैं मसाज भी बता दे रही हूँ इलाज के साथ साथ। ये देखिए ऐसे। तो ये जैसे मैं आपको ये मसाज बता रही हूँ, ऐसे ऐसे करना। ये बहुत सुख देता है जिनको होता है, जो करवाता है। और पूरा तेल जड़ में घुस के और जो औषधीय गुण होता है अंदर तक जाता है और बहुत जल्दी से आराम हो जाता है। तो देखिए पूरी तरह से हम तेल को लगा दिए हैं। 2 से 4 दिन, हद 5 से 6 दिन लगाओ, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब मैं कहूँगी कि आप हमेशा तेल लगाओ। जब ये फुड़िया ठीक हो जाए तो कपूर मत डालो और हमेशा ही तेल लगाओ, कई बीमारियों से आप बचे रहोगे।